दोस्तों, आज सभी लोगों का स्वागत है अगर स्टडी क्लासेस में। और आज हम लोग चालू करेंगे अध्याय 4। नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, यानी किताबों से और कब्रों से हमें इतिहास की क्या जानकारी मिलती है, कैसे जानकारी मिलती है, इसी पर चर्चा की गई है इस अध्याय में। तो देखिए, पुस्तकालय में जैसे ही घंटी बजी, शिक्षकों ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मेरी ने देखा, मेरी एक लड़की का नाम है जिसका ये चित्र बना हुआ है, कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मेरी सोचने लगी, ये वेद क्या है? चलो पता करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक है वेद। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। जिसमें से जो ऋग्वेद है, ये ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना आज से 3500 साल पहले हुई है। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। यानी जो भगवान से प्रार्थनाएं की गई हैं, उन्हीं को सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। जैसे आज भी हम लोग देखते हैं ना, जब पंडित लोग पूजा पाठ कराते हैं तो वो स्तुति ही होती है देवताओं की, जो मंत्र बोलते हैं। उसी तरह ये सूक्त हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब वो देवता कौन कौन से हैं? पहला है अग्नि, इंद्र और सोम। तो इन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो इंद्र है। इंद्र पहले नंबर पे महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसके नाम से 250 सूक्त मिलते हैं। अग्नि का स्थान दूसरा है, क्योंकि इसमें 200 सूक्त मिलते हैं। तो जिस देवता के लिए ज्यादा सूक्त मिलते हैं वो है इंद्र, इसलिए इंद्र प्रथम नंबर का इम्पोर्टेंट देवता है। और दूसरे नंबर का इम्पोर्टेंट देवता कौन है? वो है अग्नि। ऋग्वेद जब प्रारंभ हुआ तो ऋग्वेद की जो पहली स्तुति है, यानी पहला उसका जो क्या कहना चाहिए, मंत्र गाया गया है, वो सबसे पहले अग्नि के नाम से ही चालू है। यानी पहला मंत्र अग्नि को। तो ऋग्वेद अग्नि को समर्पित वेद है। यह ऋग्वेद की उत्पत्ति अग्नि से हुई है, ऐसा माना जाता है। अग्नि आग का देवता है, नाम ही उसका अग्नि है, तो अग्नि माने आग ही होता है। इंद्र युद्ध के देवता है। आपने देखा होगा पहले भी कोई पुराने सीरियल आपने देखे होंगे पौराणिक वाले, जिनमें आपने देखा होगा कि अक्सर इंद्र को असुरों से लड़ते हुए, राक्षसों से लड़ते हुए दिखाया गया है। तो युद्ध क्या है, वो सॉरी इंद्र क्या है? युद्ध के देवता हैं। और सोम, सोम एक पौधा है जिसमें एक खास प्रकार का पेय बनाया जाता था, सोमरस। सोमरस जिसे आजकल हम लोग दारू या वाइन कहते हैं, वही है सोम। तो उस समय एक पौधा था सोम नाम का, जिससे एक पदार्थ निकलता था, जिसको पीकर लोग दारू पीकर जैसे आजकल मस्त हो जाते हैं ना, उसी तरह मस्त हो जाते थे। आगे चलते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की है। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर द्वारा कंठस्थ कराते थे। सस्वर मने
जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं उसी तरह स्वर के हिसाब से। और कंठस्थ मने याद कराना, कंठस्थ मीन याद कराना। तो जैसे जैसे बोलते जाते थे वैसे वैसे विद्यार्थी भी बोलते जाते थे। यानी पहले टीचर टर्र टर्र करेंगे मेढक की भांति, और फिर बच्चे टर्र टर्र करेंगे। तो ऋग्वेद को मेढक की तरह टर्र टर्र करने वाला वेद भी कहा गया है। ये क्वेश्चन आ चुका है। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। क्यों? क्योंकि उस समय ना ही कापियां थी और ना ही किताबें थी। तो ये जितने वेद हैं ना बच्चों, ये सारे वेदों को जो उनके गुरु थे या ऋषि वगैरह थे, वो उनको बोल बोल के याद कराते थे। पहले एक बार टीचर बोलता था, बाद में बच्चे उसी चीज को दोहराते थे। और इस तरह से ये जो वेद हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते चले गए। यानी शुरू में वेद लिखित नहीं थे, इनको लिखा तो बहुत बाद में गया है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत, प्राक मने प्राचीन, संस्कृत या वैदिक संस्कृत। वैदिक तो आप जान ही रहे, जैसे ऋग्वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, वही है वैदिक काल। वैदिक भाग, वैदिक को दो भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पे हो रही है कि ऋग्वेद की भाषा क्या है, तो वो है प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। आगे चलते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय, भारो ये भारो से भारत ले लिया है, यूरोपीय यूरोप ले लिया। तो जब भारत और यूरोप मिल जाते हैं तो भारोपीय कहते हैं उसे। तो संस्कृत भाषा जो है भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे असम में असमिया बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, हिंदी हो गई, कश्मीरी हो गई, सिंधी हो गई। एशियाई भाषाएं कौन कौन सी हैं? फारसी, यूरोप की बहुत सारी भाषाएं, जैसे क्या है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि। ये सारी जो भाषाएं हैं ये भारोपीय भाषा परिवार से ही जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनके कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र, मात्र शब्द संस्कृत का है और इसी को हिंदी में माँ कहते हैं और या माता कहते हैं। तो ये तो संस्कृत में मात्र हो गया, हिंदी में माँ हो गया, और अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? मदर। तो इनमें आप एक कॉमन चीज देखिए, माँ, माँ मात्र, ये माँ और ये माँ मदर। तो इस तरह से ये कॉमन है और अर्थ भी सबके माँ ही तो होते हैं। क्या तुम इनमें से कोई समानता समझ पा रहे हो? उपमहाद्वीप के दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं उपमहाद्वीप में। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में, यानी जहाँ आपका असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सब पूर्वोत्तर प्रदेश हैं। कलकत्ता के ऊपरी हिस्से में पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जो हमारे दक्षिण भारत में हैं, भारत का जो दक्षिण भारत है उसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम ये सब बोली जाती हैं। दक्षिण भारत की आपने तमाम सारी फिल्में देखी होंगी, वो सब तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में ही तो रहती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। आगे चलते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी गई हैं और छापी गई हैं, ठीक है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। क्यों नहीं पढ़ा जाता था? क्योंकि उस समय किताबें नहीं छपी थी। उस समय छापा खाना का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जब छापा खाना का आविष्कार नहीं हुआ था तो कैसे बेचारे
उनको लिखते और छापते और कुछ करते। रचना के कई सदियों बाद इन्हें पहली बार लिखा गया। इन्हें इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ, यानी आज आप जो 2024 में जी रहे हो, तो यह 2024 से 200 साल पहले मुश्किल से ये छापी गई हैं। इसके पहले तक इनकी छपाई नहीं हुई थी। तो फिर ये कैसे मिली हैं? तो इसके पहले इनको पांडुलिपियों में सुरक्षित रख लिया गया था, और उसके पहले भी पांडुलिपियां भी नहीं थीं। वहां पे क्या था? वही जो मैंने बताया कि पहले टीचर ने टर्रे टर्रे बोला तो बच्चों ने टर्रे टर्रे बोला। इस तरह से लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन चीजों को याद किए हुए थे। आगे चलते हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। जहाँ पे देखो, मैंने आपको पुरानी क्लास में अंतर बता चुका हूँ कि जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो क्या करते हैं। वो खुदाई से जो अवशेष मिलते हैं, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो मकान हो, चाहे वो उनकी पुरानी हड्डियां हों, ये पुरातत्ववेत्ता का काम है। और इतिहास क्या क्या करता है? जो सामग्रियां उसको ये मिल जाती हैं उनका अध्ययन करता है, और वो अपने अध्ययन के लिए पुस्तकों का भी सहारा लेता है, वो इतिहासकार होता है। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। कुछ सूक्त वार्तालाप मतलब जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो उनकी शैली क्या है? वार्तालाप शैली में है। जैसे विश्वामित्र नामक एक ऋषि हैं और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं। तो यानी विश्वामित्र और दो नदियां, उन नदियों का क्या नाम है? ब्यास और सतलज। तो वो क्या करते हैं? ब्यास और सतलज से चर्चा कर रहे हैं वार्तालाप शैली में। जैसे हम तुम बात कर रहे हैं तो वो विश्वामित्र जो है इन नदियों से वार्ता कर रहे हैं, और उसका एक संवाद इस सूक्त में बता रहे हैं। कैसे? ये देखिए, नीचे दिया गया है। ये उस समय की ऋग्वेद की पांडुलिपि है। ये जो लिखी हुई है, ये देखो, ये वैसी संस्कृत है। ये आज की संस्कृत से तो भिन्न है, आप देख पा रहे हैं। तो ये जो आप लिखावट देख रहे हैं, यही है वैदिक संस्कृत, जो हमारी वर्तमान संस्कृत से अलग है, स्पष्ट रूप से दिख रही है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक ये पन्ना है। अब पांडुलिपि क्या होती है? जो हाथ से लिखी जाती है। तो ये देखो, हाथ से लिखी हुई है, कोई छपाई की तो नहीं है ये। आगे चलते हैं। ये भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई। भुर्ज मैंने बता चुका हूँ, भुर्ज माने भोजपत्र। यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। यानी वर्तमान में जो ऋग्वेद की किताबें अब तो मार्केट में भी मिल पा रही हैं, तो वो मार्केट में जो किताबें हैं वो कहाँ से छपी? तो ये जो आप देख रहे हैं, इसी को पढ़ पढ़ के इन लोगों ने किताब को छापा है। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद भी तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र में एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यानी ये जो भोजपत्र वाली, ये वाली जो पांडुलिपि है, ये कहाँ है वर्तमान में? पुणे महाराष्ट्र में पुस्तकालय में सुरक्षित है। और ये मूल रूप से ये भोजपत्र में लिखी हुई सबसे पहले पाई कहाँ गई थी? पाई गई थी कश्मीर में, और सुरक्षित की गई है पुणे महाराष्ट्र के पुस्तकालय में। अब देखिए, जो विश्वामित्र नदियों से वार्तालाप कर रहे हैं उसका अंश यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो देखो, विश्वामित्र क्या कह रहे हैं। हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से संसार की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या कहती हैं विश्वामित्र से? जल से परिपूर्ण, परिपूर्ण माने भरी हुई, तो जल से भरी हुई हम
देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? कह रही है नदियाँ कि तुम हमें क्यों बुला रहे हो? यदि एक बार हम लोग ने चालू हो गए यानी, तो फिर तुम हमको रोक नहीं पाओगे। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं कि हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना स्वीकार करो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। यानी कि ऐसे मान लो नदी बह रही है और यहाँ से ये आ रहे हैं विश्वामित्र अपने रथ में या गाड़ी में, अब उनको इस पार जाना है। तो कह रहे हैं कि इतना ऊंचा ये पानी मत बहाओ कि मैं डूब जाऊं। इसलिए कह रहे हैं कि गाड़ियों की जो धुरी, धुरी माने पहिए में जो धुरी होती है, उसके ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। तो नदियां क्या कहती हैं, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। घोड़ों और गायों को महत्व दिया ही जाएगा। उस समय मुद्रा व्यवस्था थी नहीं, पैसे रुपए वाली, जैसे आज आप लोग नोट देखते हो। उस समय पैसा रुपया धन की जो वैल्यू थी वो गायों की ही थी। जैसे आज कहते हैं ना कि मेरे पास 1,000 रुपए है, मेरे पास 2,000 रुपए है, तो उस समय जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना ही धनवान व्यक्ति माना जाता था। उस समय का धन गाय ही था और गाय से ही किसी भी चीज का आदान प्रदान किया जाता था। आगे चलते हैं। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उनमें परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो उस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु थी, क्योंकि सिंधु के आसपास ही ज़्यादा करके इन्होंने अपनी बस्तियां बसाई थीं। और दूसरे नंबर पर सरस्वती थी, जो सबसे पवित्र नदी थी। ये सरस्वती, गंगा जमुना सरस्वती, तो ये सरस्वती इलाहाबाद वाली नहीं है, ये सरस्वती राजस्थान वाली है, जो अब इस समय पे विलुप्त हो गई है, लेकिन उस समय में थी। तो यहाँ पे मेन चीज ये याद करना है कि विश्वामित्र किन दो नदियों से संवाद कर रहे हैं। तो जो विश्वामित्र संवाद कर रहे हैं, इसमें देखिए कहाँ पे लिखा है नदियाँ, ये तो लिखा है, संवाद कहाँ पे कर रहे हैं ये देखिए। इसमें दिया हुआ है किन नदियों से संवाद कर रहे हैं, व्यास और सतलज। तो ये व्यास और सतलज ये वही हैं सप्त सिंधु प्रदेश में, जहाँ पर सिंधु नदी निकलती है, उसी के आसपास। तो 5 नदियाँ वहाँ पे थी, वहीं पे सिंधु थी, वहीं ब्यास थी, वहीं सतलज थी, वहीं झेलम थी, वहीं चिनाब थी। तो जो ये विश्वामित्र जिनसे संवाद कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं, व्यास से और सतलज से। ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। अच्छा, आज भी देखो हम भगवान से क्या मांगते हैं, हमें धन दे दो, हमारी नौकरी लगवा दो। तो इसी तरह से उस समय जो था, उस समय का जो धन था वो मवेशी ही होते थे। उस समय मुद्रा व्यवस्था थी नहीं, तो मवेशी में, मवेशी अर्थात जानवर, तो मवेशी में गाय भी आ गई। तो उस समय धन क्या था, उस समय सबसे बड़ा धन गाय ही था। इसलिए वो लोग मवेशियों को मांगते थे, जानवरों को मांगते थे। और बच्चों, खासकर पुत्रों को मांगते थे। क्यों मांगते थे?
क्योंकि अभी भी लोग पुत्रों की बहुत कामना करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि पुत्र हमारा आगे का वंश चलाएगा। तो इसलिए पुत्रों को मांगते थे और घोड़ों की प्राप्ति करते थे। आजकल हम लोग कहते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, इतना पैसा हो जाए, मैं 4 पहिया खरीदूंगा, तो उस समय घोड़े की प्राप्ति करते थे, क्योंकि उस समय घोड़े हो गए तो यही उस समय सबसे तेज कहीं भी पहुंचने का साधन थे। ये तुलना कर सकते हो आप वर्तमान समय से, जैसे आज के समय में हमारे पास कोई मारुति कार हो, इस तरह की जो कारें हैं, तो उस समय घोड़े ही इस स्थिति में थे। तो 3 चीजें ये लोग अपनी प्रार्थनाओं में मांग रहे हैं, मवेशी अर्थात धन की तरह, पुत्र और घोड़े। तो 3 चीजें ये लोग अपनी प्रार्थना में मांगा करते थे। आगे चलते हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। देखो, घोड़ों से लड़ाई कर रहे हैं और जीत के क्या ला रहे हैं वहां से? मवेशी। तो मवेशी में गाय आ गई, तो गाय धन भी थी, दूध भी देती थी, दोनों तरह से उनका यूज कर लेते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हों या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सके, क्योंकि उस समय जेसीबी मशीन नहीं चलती थी कहीं की कहीं भी हम लोग बराबर करवा लें और अपने हिसाब से जमीन में कुछ भी पैदा कर सकें। अब ऊबड़ खाबड़ जमीन है, तो ये लोग देखते थे कि कहाँ जमीन समतल है, क्योंकि जहाँ जमीन समतल होगी वहाँ पर ही अच्छे चारागाह और अच्छी पैदावार भी उत्पन्न की जा सकती है। क्योंकि यदि हमें अनाज पैदा करना है तो जमीन समतल होनी चाहिए, तभी उसमें बराबर हम लोग हल चला पाएंगे और उसमें पानी भी ठहर सकेगा। ऊबड़ खाबड़ ऊंची नीची जमीन में पानी कहाँ ठहरेगा? नहीं ठहरेगा। इसलिए जमीन के लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। और नई जमीन पड़ी है तो उसको समतल करने के लिए आज इस समय की जैसी जेसीबी जैसी मशीनें, आधुनिक मशीनें नहीं थी कि 1-2 घंटे में खोद खाद के बराबर कर दिया। वो तो फिर हाथों की ही सेवा है, फावड़ा लो कुदाली लो, और यही था। आगे चलते हैं। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। पानी के स्रोतों के लिए क्यों लड़ी जाती थी? आजकल हमारे पास ये सुविधाएं हैं कि हम लोग कहीं भी बोर करा लेते हैं, कहीं भी तालाब खुदवा लेते हैं, क्योंकि सब काम मशीनों से हो रहा है। उस समय नल तो लगे नहीं थे, तो जो प्राकृतिक पानी के स्रोत थे उन्हीं पे वो लोग निर्भर थे। तो जहाँ देखते थे कि कहीं अच्छा जल भराव है, कोई प्राकृतिक तालाब है, तो उस क्षेत्र को वो लोग हथियाना चाहते थे, इसलिए भी लड़ते थे लोग। आगे क्या है? युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। पुरोहित अर्थात पंडित या धार्मिक व्यक्ति, जो जिस धर्म को मानता है। हिंदू धर्म में हम लोग पुरोहित को पंडित कहते हैं, ईसाई धर्म में आप आ जाइए तो पादरी कहते हैं, मुस्लिम धर्म में मौलवी कहते हैं। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो यानी जो जीता गया धन है उसका 3 भागों में बंटवारा होता था। पहला भाग जा रहा है सरदार को या कबीले के मुखिया को, दूसरा धन जा रहा है पंडित को या पुरोहित को, और तीसरा धन जा रहा है आम जनता में, ताकि वो लोग भी खुश रहें। आगे, यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। आहुति तो आग में ही दी जाती है। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। तो आज भी तो यही हो रहा है। आप लोग हवन किए होंगे कभी, तो उसमें घी पड़ता है। अनाज, अनाज के रूप में हम लोग देखो जौ डालते हैं उस जो हवन करते हैं, हवन में अनाज में जौ रहता है, तिल रहते हैं, गुड़ रहता है, ये होता है। और जानवरों की आहुतियाँ वहाँ दी जाएंगी जहाँ लोग बलि प्रथा को स्वीकारते थे, तो वो लोग जानवरों की भी आहुतियाँ देते थे। जैसे आपने सुना ही होगा अश्वमेध यज्ञ, तो अश्वमेध यानी अश्व की आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में
सलाह मशविरा करते थे। उस समय यानी स्थायी सेना नहीं होती थी। जब कहीं युद्ध छिड़ा होता था तो अपने ही कबीले में या अपने ही समाज से जो लोग बलिष्ठ थे, शरीर से मजबूत थे, युवा थे, नए लड़के थे, जवान थे, उनको छांट लिया जाता था और युद्ध के लिए चले जाते थे। और जैसे ही युद्ध खत्म हो गया, सब अपने अपने घर। बस ये सिस्टम उस समय चलता था। जैसे आज के समय में स्थायी सेनाएं हो गई हैं, ऐसा सिस्टम नहीं चलता था। ऐसी भर्तियां नहीं निकलती थी कि सेना या पुलिस की भर्ती निकल रही और लोग भर्ती हो गए। आगे चलते हैं। वहाँ ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। यानी उस समय जब लोगों को बांटा गया तो उनका वर्गीकरण, वर्गीकरण माने विभाजन या उनके वर्ग बना दिए। किस आधार पे? काम के आधार पे। जैसे कोई बढ़ाईगिरी का काम कर रहा है तो ये बढ़ाई वर्ग हो गया। कोई मोची का काम कर रहा है, कोई सूत काटने का काम कर रहा है तो जुलाहा वर्ग हो गया। कोई पूजा पाठ करवा रहा है तो वो पंडित वर्ग हो गया। शिक्षक हो गए जो पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से काम के आधार पे उनका वर्गीकरण किया जाता था। और भाषा के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता था। कैसे? अभी भी आप हमारे देश में देख लीजिए, कह दिया ये सूरत वाले हैं, ये गुजराती हैं। गुजराती हम कैसे जानते हैं कि ये गुजराती हैं? उनकी भाषा अलग है। हम कहते हैं ये दक्षिण भारतीय हैं, उनकी भाषा अलग है। इस तरह से भाषा के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता था। परिवार के आधार पे, परिवार के आधार पे कहते ना ये फलाने खानदान का लड़का है, ये फलाने का वंशज है। तो परिवार के आधार पे। समुदाय, समुदाय के आधार पर। और निवास स्थान, जैसे कह देते हैं ना जो जिस क्षेत्र का रहने वाला होता है, तो ये इलाहाबाद से हैं, ये भैया इलाहाबादी हैं, ये लखनऊ वासी हैं, तो ये निवास के स्थान पर। और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। सांस्कृतिक परंपरा क्या है? अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की पूजा पाठ की जो पद्धति है, खान पान की जो व्यवस्था है, वो हर क्षेत्र में अलग अलग होती है। जैसे आप गुजरात में जाइए तो वहाँ ढोकला खाते हैं, वहाँ का खाना बनाने का सिस्टम, वहाँ के दाल सब्जी का सिस्टम सब अलग है। दक्षिण भारत जाइए, वहाँ पे लोग, और जो समुद्री क्षेत्रों के किनारे निवास करते हैं, वहाँ पे लोग मछली चावल ज़्यादा खाते हैं। तो ये अंतर आया ना। तो ये सांस्कृतिक सब विशेषताएं हैं। तो इन आधारों पर भी इनका वर्गीकरण या विभाजन किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। अब वो क्या है? ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, और ना ही ये कर वसूल करते थे। जो प्रारंभ में जो समाज विकसित हुआ है वे एक्चुअल में एक कबीलाई समाज था। ये कबीला हो गया, ये कबीला हो गया, ये कबीला हो गया। और इनके कोई राजा नहीं थे। जब इनका किसी से युद्ध होता था तो ये अपने ही कबीले से बलिष्ठ, मजबूत नौयुवकों को छांट लेते थे और उससे अपनी सेना गठित कर लेते थे। और उसमें से ही एक व्यक्ति को, जो उन सब में भी योग्य होता था, उसको अपना सरदार नियुक्त कर लेते थे। और उसी सरदार को उस समय तो ये लोग राजा नहीं कहते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए इस पुस्तक में देखो दिया गया है। तो ये वही बात तो कह रहा है कि ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानी महलों में रहते थे, क्योंकि ये जो मुखिया चुना गया है ये इन्हीं में से एक है। तो ये कोई अलग से राजधानी और महल में नहीं रहता था। ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। यानी ये जितने व्यक्ति हैं ये सब इस व्यक्ति को टैक्स नहीं देते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बनता था। यानी
कह रहा है कि जब इन लोगों ने अपना मुखिया इस व्यक्ति को चुना और ये व्यक्ति जब मर गया तो ये फिर अपने में से ही किसी एक व्यक्ति को दूसरा शासक चुन लेते थे। ऐसा नहीं है कि ये पहले राजा था तो इसका बेटा राजा बन जाए। ये पद्धति बाद में आई है, ये उत्तर वैदिक काल में आई है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आई है, इसके पहले नहीं थी ये। आगे चलते हैं। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। चलिए आगे चलते हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिसे जिससे वैश्य शब्द मिला है। विश्व से वैश्य, वैश्य माने बनिया। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में पढ़ लेंगे। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पूर्व जन यानी जन एक हिसाब से आप कबीला कह सकते हो, या विश्व पूर्वजन, विश्वजन, भरतजन यानी भरत कबीला, या विश्व यदुजन, यह विश्व जैसे कई शब्दों का उल्लेख मिलता है। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहा करते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु, दास को ही दस्यु कहते थे संस्कृत भाषा में। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास, और दास का स्त्रीलिंग क्या होगा? दासी। शब्द का मतलब गुलाम हो गया। तो प्रारंभ में दस्यु कौन थे? प्रारंभ में दस्यु वो लोग थे जो लोग यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। कब? ऋग्वैदिक काल में। और आगे जब राजा का उद्भव हो गया, इसमें बताया गया ना शुरू में कि पहले राजा नहीं थे, कबीले का जो मुखिया होता था उसी को राजा बोल देते थे। तो बाद में जब राजा नामक संस्था का विकास हुआ उस समय पर फिर गुलाम शब्द भी आने लगे और दास दासियां भी होने लगे। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बना लिया जाता था। यानी जब कबीले, एक कबीला ये हो गया, एक कबीला ये हो गया, यानी यदि इस कबीले का युद्ध हुआ और ये कबीला जीत गया तो इसके जो आदमी थे उनको ये लोग दास बना लेते थे और उनसे अपना काम करवाते थे। उन्हें मालिक की जायदाद माना जाता था, यानी अब जीत लिया तो अब उनकी जायदाद हो गए। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। यानी ये नहीं था कि घर का झाड़ू पोंछा या बर्तन मांजो, इसके अलावा इनको जो है उनकी खेती बाड़ी और लड़ाई में भी सहयोग करना पड़ता था। जिस युग में महाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। आगे है कहानी महापाषाणों की। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मने बड़ा, पाषाण मने पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन यानी दक्षिण, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत जब आप नक्शा देखेंगे तो ये उत्तर हो गया, ये पूर्व, तो ये वाला एरिया ये उत्तर पूर्वी भारत, और इधर ऊपर कश्मीर में, और दक्षिण भारत इधर प्रतीत थे। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थित मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। आइए देखते हैं, ये देखिए कैसे महापाषाण है। देखो ये महापाषाण का चित्र है। पहले तो इन्होंने ये गड्ढा खोदा है, अब इस गड्ढे के देखो
चारों ओर से ये देखो पत्थर लगाए गए हैं, है ना। और ये देखो ये भी बढ़िया कंक्रीट से या बड़े बड़े पत्थरों से इसको चारों तरफ से घेरा गया है। और जब आदमी मर जाता था तो इसमें उसको रख के और ये ऊपर से ऐसे 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 बड़ा सा पत्थर चटियानुमा रख देते थे, ताकि और वजनदार भी होता था ताकि इसके अंदर कोई जीव जंतु न घुस सके। ये महापाषाणिक संस्कृति है। कई बार पुरातत्वविदों ने गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है कि जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उसे क्रमबद्ध करो। पहले गड्ढे खोदेंगे, फिर शिला खंडों को ढोकर लाएंगे, फिर बड़े पत्थरों को तराशेंगे और फिर मरे हुए को इसमें दफना देंगे। इन कब्रों में कुछ समानताएं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि उस समय के लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी आदमी को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जिन चीज़ों का यूज आदमी अपने जिंदा रहते करता था, जिस थाली में खाता था या जो बर्तन उसे प्रिय था, यदि उसे कोई जानवर प्रिय है, उसे घोड़ा प्रिय है या कुत्ता प्रिय है, तो उनको भी उसके साथ में दफना दिया करते थे। और जिन हथियारों का वह प्रयोग करता था उसके हथियार औजार भी उसके साथ दफना दिए करते थे। जिन गहनों को वो पहने हुए था शरीर में, वो भी उसके साथ उसे दफना दिया करते थे। आगे चलते हैं। ये देखिए, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। अब ये देखिए क्या सामान मिले हैं। बाईं ओर घोड़े के लिए सामान। ये देखिए घोड़े के लिए सामान है। इसमें या तो नाक वाला होगा या तो पैर रख के चढ़ने वाला होगा। और क्या कह रहा है, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ। ये कुल्हाड़ियाँ हैं उस समय की। ये कुल्हाड़ियाँ कम और चप्पल ज़्यादा लग रही हैं। और ये एक कटार है। तो इतनी चीज़ें महापाषाण की कब्रों से मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े का सामान मिला है, कुल्हाड़ी मिली है और ये कटार मिला है महापाषाणिक कब्रों से। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल से पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। कहाँ? ब्रह्मगिरी से। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। सामाजिक स्थिति में भिन्नता क्या है? यानी समाज में कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है, कोई अमीर आदमी रहा होगा, तो उसके सोने के मनके मिले हैं जहाँ वो दफनाया गया है। और कोई आम आदमी या गरीब आदमी था तो उस जो वो दफनाया गया है तो केवल उसके मिट्टी के बर्तन भर उसके साथ में है। तो यही है सामाजिक स्थिति में भिन्नता। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। यही चीज बता रहे हैं, यानी अमीरी गरीबी भी इससे पता चलती है। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थीं? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए
पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। यानी यदि उन्होंने ये एक कब्रगाह बना दी है और ये मोटा सा पत्थर रख दिया है, पहले कोई मरा उसको दफना दिया, दोबारा कोई उसी परिवार का आदमी मिला तो उसको लेके आए, ये पत्थर हटाया और ये पत्थर हटा के उसको भी वहीं पे दफना दिया, ऊपर से फिर पत्थर रख दिया। तो ऐसा काम भी ये लोग किया करते थे। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। इनाम गांव यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। यानी भीमा की सहायक नदी का नाम क्या है? घोड़ है, और उसके किनारे एक जगह है, उसका नाम है इनाम गांव। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। यानी देखिए, जब हम अपना नक्शा देखते हैं भारत का, तो ये है पूरब, देखिए जब हम लोग नक्शा देखते हैं तो देखिए ये होता है, ये देखिए ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो क्या कह रहा है? वयस्क लोगों को गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाए, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। तो यानी ये उत्तर है। यानी कैसे दफनाते थे? ये एक आदमी है और ये इसका सिर उत्तर की ओर हो गया और पैर किधर को हो गए? दक्षिण की ओर। तो ऐसे इसको दफनाया जाता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद हो खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ऐसा वो लोग इसलिए करते थे, उन्हें ऐसा लगता था कि आदमी को मरने के बाद भी उसके खाने की और पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो लोग खाना और पानी भी साथ में रख देते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव में सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन? इस पे देखते हैं। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। भाई यदि उसकी लंबाई छोटी है कंकाल की, तो बच्चे का ही कंकाल होगा, और यदि उसकी लंबाई बड़ी है तो एक वयस्क का या बड़े आदमी का कंकाल होगा। इसलिए कह रहा है कि इस तरह से हम आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन एक बच्ची बच्चे और बच्ची यानी लड़का और लड़की के कंकाल के बीच कोई फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। आजकल तो नहीं पहनते, आजकल तो केवल कान में बालियां भर पहन लेते हैं। लेकिन उस समय जैसे स्त्रियां कान में बड़े बड़े अलग अलग डिजाइन के आभूषण पहनती हैं, तो उस समय आदमी भी राजा महाराजाओं के समय में और प्राचीन समय में कान में, नाक में, हाथ में, हर जगह आभूषण पहनते थे। तो इसलिए ये समझने में आसान नहीं है। आगे चलते हैं। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। तो कूल्हे के आधार पे कूल्हा बड़ा है छोटा है, इस आधार पर महिला और पुरुष का तो पता लगा लेते हैं, लेकिन लड़का है कि लड़की है छोटे बच्चों में वो नहीं पता लगा पाते हैं अभी भी। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है।
आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। चरक की चरक संहिता। वे कहते हैं कि मनुष्य में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। तो एक क्वेश्चन बनते हैं कि आधुनिक समय में हम कितनी हड्डियां बता रहे हैं। आधुनिक समय में हम 206 हड्डियां बता रहे हैं, और जो चरक थे उन्होंने 360 हड्डियां बताई हैं। यानी उन्होंने 360 डिग्री में हमें घुमा दिया है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डी के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, ये सब तो आजकल भी हो रहा है, के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। जैसे आज भी हम लोग, जो लोग मांसाहारी हैं, तो कुछ लोग मटन खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, उसी तरह से ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि इनके हड्डियों में यदि काटने के निशान है तो खाते रहे होंगे, तभी काटे गए हैं। नहीं मर गए थे तो सीधे दफना देना चाहिए। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण, मृग, खरहा। खरहा क्या होता है? खरहा होता है खरगोश। नेवला, चिड़िया, घड़ियाल। घड़ियाल मगरमच्छ का ही एक प्रतिरूप है, तो घड़ियाल कहते हैं, थोड़ा सा उसमें अंतर होता है मगरमच्छ। कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र की जाती थी और इनको ये लोग खाते थे। तो यहाँ से ये चैप्टर समाप्त हो गया है, और अब इसकी प्रश्नोत्तरी हम लोग जल्द ही करेंगे। ओके, थैंक यू। यदि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो या उन लोगों के लिए लाभदायक हो, तो जिन लोगों के लिए ये लाभदायक हो उन तक इसे पहुंचाने का प्रयास अवश्य करें। ओके, थैंक यू।